हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह सुबह मेरी बहन उठ के नहा धो के रेडी होके यहाँ नाश्ता बना रही है अपने और नानी के लिए, क्योंकि आज है जितिया और मेरी मम्मी का फास्टिंग है, तो आज घर का काम यही करने वाली है। इसको देखो, ये तो नहा धो के रेडी हो गई और मैं अभी सो के उठ रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं इतने लेट सो के उठी हूँ। मायके का तो फ़ायदा ही अलग है, जब मर्जी तब सो जाओ, जब मर्जी तब सो के उठो, कोई कुछ बोलने वाला तो है नहीं। इतनी बड़ी हो गई है तब जाके इसको गोल रोटी बेलना आ रहा है, नहीं तो इसको तो रोटी बेलना अच्छे से आता ही नहीं था। अब जाके इसको रोटी भी बेलना आता है और खाना भी अच्छा बना लेती है। हाँ देखो, यहाँ तो मेरा बेटू एकदम नहा धो के रेडी होके हीरो बन गया है। आज मैं सबसे लास्ट में सो के उठी थी, इसीलिए आज मैं सबसे लास्ट में नहाई हूँ। और इसको देखो, इसको तो मेरे बाल इतने ज़्यादा पसंद आते हैं कि हर टाइम ये मेरे बालों को ही निहारती रहती है। ये तो बोलती है तेरे बाल मुझे दे दे और मेरे बाल तू ले ले, तो ऐसा थोड़ी होता है, बस मजाक ही कर लेती है बहुत। मुझे तो पता नहीं इसको मेरे बाल इतने ज़्यादा क्यों पसंद आते हैं। मैं जैसे ही नहा के आई, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आने लगी थी कि मैं तुरंत चली गई सोने के लिए। और वैसे भी मैं अभी बोल ही रही थी कि मायके में हूँ तो मैं जब मर्जी तब सो सकती हूँ, जब मर्जी तब उठ सकती हूँ, तो मैं इसीलिए चली गई सोने के लिए। और पता नहीं मैं मायके में आती हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा क्यों नींद आने लगती है। थोड़ी देर में सोने के लिए क्या चली गई, मुझे तो लगा कि मैं सपना देख रही हूँ कि मेरा पार्सल आ गया, पर ऐसा नहीं है, सच में मेरा पार्सल आ गया, जिसका मुझे इतने दिनों से इंतज़ार था। तो आखिरकार मेरा पार्सल भी आ गया। और ये क्या, यहाँ तो मेरे देखने से पहले ही मेरी बहन पार्सल को खोल के देख चुकी है। कि ऐसे मीशो का पार्सल हर बार टाइम पे आ जाता है, पर पता नहीं इस बार क्या हुआ जो टाइम से भी लेट आया मेरा पार्सल। और पता नहीं मीशो वाले इतनी अच्छी अच्छी चीज़ इतने कम प्राइस में कैसे भेज देते हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये ईयररिंग, और मैं यही ईयररिंग दुकान में भी देख के आई हूँ, पर 500 में वो मिल रहा था। और ऑनलाइन ये ईयररिंग तो मुझे ऑनलाइन में 250 का पड़ा, और मेरी बहन को इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो भी ऑनलाइन ऑर्डर कर ली अपने लिए। वैसे इस साल दुर्गा पूजा में हम चारों बहनें एकदम सेम लुक क्रिएट करने वाले हैं, और मेरी छोटी बहनों से मैं आप लोगों को दुर्गा पूजा में मिलवाने वाली हूँ। और मेरी छोटी बहन तो ऐसी करती है मेरे साथ जैसे कि वो मेरी ही बड़ी दी है, इतना हुक्म चलाती है कि मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं उसकी बड़ी दी हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वही मेरी बड़ी दी हो। शाम के टाइम हम दोनों बहनें सज सवर के रेडी हो गए, क्योंकि अभी हम लोगों को जाना है जितिया पूजा में। और यहाँ मेरी मम्मी एकदम सिंपल सा रेडी हो गई। और मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को ज़्यादा सजना संवरना पसंद नहीं है। मेरी मम्मी ज़्यादातर सिंपल ही रहती है। और फिर मेरी मम्मी ने पूजा का सामान रेडी किया। मेरी मम्मी का तो निर्जला उपवास था, वो भी 2 दिनों का। और हम लोग जैसे ही पूजा के लिए गए, यहाँ तो पूजा भी स्टार्ट हो चुकी है। वैसे तो हर साल रोड के बीचों बीच पूजा होता है, इसके वजह से रोड में बहुत ज़्यादा भीड़ जम जाता है। तो इस साल मंदिर के साइड में पूजा हो रहा है, और इस साल ज़्यादा भीड़ भी नहीं हुआ है। हाँ देखो, मैं तो कितनी ज़्यादा खुश हो रही हूँ, क्योंकि पूरे 3 सालों बाद मैं इस पूजा में मम्मी के घर में हूँ। पूजा खत्म हुआ, हम लोग निकल गए घर की तरफ, और मैंने मेरी बहन को बोल के रखा था कि मेरे हाथों में पूजा का सामान है, तो तू वीडियो बना लेना। ये तो पागल लड़की एक बार मेरी मम्मी के साथ वीडियो बना रही है, एक बार मेरे साथ आके वीडियो बना रही है। और यहाँ हम लोगों का चेहरा एकदम भूतनी जैसा दिख रहा है। और वैसे भी जाने के टाइम हम लोग 3 जन थे, मैं और मेरी मम्मी और मेरी बहन। और आने के टाइम तो मेरी मम्मी के दोस्तों भी हम लोगों के साथ में आ रहे थे।
और यहाँ मेरी मम्मी अपने दोस्तों से बातें करने के लिए रुक गई और मैं साइड में खड़ी होकर उन लोगों का वेट कर रही हूँ कि कब मेरी मम्मी लोगों की बातें ख़त्म होगी। आखिरकार मेरी मम्मी की अपने दोस्तों से बातें ख़त्म हो ही गई। फिर हम लोग चल दिए घर की तरफ और यहाँ मेरा बेटा कब से हम लोगों का इंतज़ार कर रहा है। और आज मैंने मेरे बेटू को नानी के पास छोड़ के हम लोग सब पूजा में गए थे। हम लोग जैसे ही घर के अंदर आए, यहाँ मेरी मम्मी जितिया की डाली मेरे बेटे के सर पे लगा रही थी और मेरा बेटा तो सर पे क्या लगाएगा, वो तो गले लगा रहा है। ऐसे जितिया का हम लोगों का यही नियम है, जैसे ही पूजा करके आते हैं जितिया की डाली हम लोगों के छोटे या बड़े बच्चे के सर पे लगाते हैं। और फिर मेरी मम्मी ने मेरी बहन को और मेरे भी सर पे जितिया की डाली लगाई। मैं यहाँ बैठ के फोन चलाने में लग गई और यहाँ मेरी बहन मुझे बोले जा रही है कि तू हर टाइम मुझे बोलती रहती है कि मैं फ़ोन देखती रहती हूँ। अब क्या हो गया, अब तू क्यों फ़ोन में घुसी है? हर टाइम तो मुझे बोलती रहती है तू भी मत देख फ़ोन। टाइम में फ़ोन के लिए उसको डांटती रहती हूँ, इसीलिए आज उसको भी मौका मिल गया है मुझे डांटने के लिए। और यहाँ देखो हम लोग आ गए अपने असली रूप पे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर।